दोस्तों, सीरत हालात को कहते हैं, मुस्तफ़ा चुनी हुई शख्सियत को कहते हैं। मुराद ये है पूरी कायनात में जो शख्सियत चुनी हुई है उसके हालात क्या हैं, वाक़यात क्या हैं, उसके अहवाल और उसकी बातें क्या हैं। कुरान करीम ने भी लफ्ज़ सीरत को अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल फरमाया है। रब्बे कायनात ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े का जिक्र करते हुए फरमाया, सनुईदुहा सीरतहल ऊला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इस आयत में लफ्ज़ सीरत हालत के माने में इस्तेमाल हुआ है। तो सीरत मुस्तफ़ा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी कायनात के लिए चुने गए हैं, उसकी सीरत, उसके अहवाल क्या हैं। मेरे दोस्तों, आप और हम बड़े खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ने हमें एक एक चीज़ चुन के दी है। अगर इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा पैगंबर है तो वो रसूल आज़म अल्लाह ने हमें दिया है। अगर पूरी कायनात में सबसे बड़ी किताब आज़म है वो कुरान करीम अल्लाह ने हमें दिया है। पूरी कायनात में सबसे मुक़द्दस जगह अगर बैतुल्लाह है तो अल्लाह ने वो सबसे बड़ा घर भी हमें दिया है। पूरी कायनात में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम में सबसे बड़ी शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक अकबर है रज़ी अल्लाह अन्हो, तो अल्लाह ने वो भी हमें दिया है। और उनके बाद इस पूरी कायनात में सबसे बड़ी शख्सियत सहाबा कराम के शागिर्द सैयदुल फ़ुक़हा वल मुहद्दिसीन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित हैं। तो वो इमाम आज़म, बड़ा इमाम भी अल्लाह ने हमें दिया है। मेरे दोस्तों, इससे पता चला अल्लाह ने इस उम्मत पर करम की, एहसान की, मेहरबानी की, फजल की इंतहा कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा नाम कुरान करीम में यूं जिक्र फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मैं तुम्हारा नाम मुसलमान रख रहा हूँ। पूरी उम्मतों को पीछे उठा ले, अल्लाह ने उनका नाम नहीं रखा। उम्मत मुहम्मदिया हुजूर पाक की थी तो अल्लाह ने इसका नाम भी खुद रखा है। मेरे दोस्तों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुस्तफ़ा हैं, वो चुने हुए हैं। इस जैसा कायनात में चुना हुआ आपको नहीं मिलेगा। हुजूर पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक एक चीज चुन के दी है। याद रखना, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला है। हजरत अब्दुल्ला के वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के दादा हैं। इन्होंने कसम खाई थी अपने ज़माने में, उस ज़माने में लोग ये कसम खाते थे, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। वो कसम ये थी कि मेरे मौला, अगर तूने मुझे 10 बेटे दे दिए, 10 नरीना औलाद दे दी, तो मैं एक बेटे को तेरे नाम पे ज़बह करूँगा। उस ज़माने में अपने बेटे को ज़बह करने की कसम बड़ी कसम समझी जाती थी। हुज़ूर अक़दस के दादा ने कसम खाई, रब ने उन्हें 10 बेटे दिए हैं। और उसके बाद उन्होंने हज़रत रसूलुल्लाह के दादा ने अल्लाह से ये दुआ भी की थी, ऐ मेरे मौला, आप मेरे हाथ से पानी का चश्मा शुरू फरमा दे। फिर आबे ज़मज़म जो कुआं पहले से बंद था, फिर उसको दोबारा खोदा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, उसके जरिए ये तमाम चीजें बाहर आई। तो अब कसम पूरी करने का वक्त आया तो थोड़ी ताखीर हुई। ये फरमाते हैं, मैंने एक दिन ख्वाब देखा, ख्वाब में फरिश्ता कहता है, ओए शैबतुल हम्द, ये हुजूर पाक के दादा का नाम है। अब्दुल मुत्तलिब तो वैसे कहते थे, कहा शैबतुल हम्द, अपनी नजर को पूरा कर, ऊफी बिनज़रिक, अपनी नजर को पूरा कर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नजर पूरी करने की बात तो समझ ली कि अब एक बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। 10 बेटों को सामने बिठाया, 10 के नाम लिखे, कुरान दाजी शुरू कर दी। तो उन्होंने कुरान दाजी में देखा, हजरत रसूलुल्लाह के वालिद हजरत अब्दुल्ला का नाम आया, 9 बेटों का नाम ना आया। जब इनका नाम निकला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी उंगली पकड़ी और पकड़ के लेकर चलने लगे कि अल्लाह के नाम पे ज़बह कर दो। हजरत रसूलुल्लाह की फूफी सैयदा आतिका ये दरमियान में आई और उन्होंने कहा, अब्बू मैं इसकी बहन हूं, ये मेरा भाई है, सबसे छोटा भाई है, चहीता भाई है, प्यारा भाई है, खूबसूरत भाई है, लाडला भाई है। कभी बहनें अपने भाई को ज़बह नहीं होने देती। अब्बू अगर आप इसके मुतबादिल कोई काम कर ले तो शायद कोई मामला बन जाए। उस जमाने
कुर्बानी में मुतबादिल ये था, अगर चीज ज़बा न कर सको तो 10 ऊंट रखे जाते थे, उसके बदले में कफारे के 10 ऊंट ज़बा होते। उन्होंने एक तरफ 10 ऊंट गिन के रखे, एक तरफ हजरत अब्दुल्ला की पर्ची रखी, फिर इन दो में कुरान अंदाजी की तो पर्ची हजरत अब्दुल्ला के नाम पे निकली। बहन कहने लगी हजरत अब्दुल्ला की, बेटी कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब की, अब्बा जान 10 ऊंट और बढ़ा दे, 20 ऊंट हो जाएंगे, भाई तो बच जाएगा। फिर इस पर दोबारा कुरान अंदाजी हुई, फिर सहबारा हुई, फिर चौबारा हुई, यूं 10 मर्तबा कुरान अंदाजी हुई। 10 को 10 से ज़रब दे 100 बनता है। 100 ऊंट एक तरफ, हजरत अब्दुल्ला एक तरफ। जब 90 बार की 9 बार की कुर्बानी के बाद 90 बार ऊंटों की तादाद पहुंच गई, आखिरी 10 बार रखे, उस वक्त ये कुर्बानी हजरत अब्दुल्ला के नाम पे नहीं, ऊंटों के नाम पे आई। हजरत अब्दुल्ला के बदले में 100 ऊंटों को ज़बह किया गया। अल्लाह के रसूल बैठे हैं, एक जगह एक देहाती आया, उसने अर्ज किया या इब्न ज़बीहैन, ए 2 ज़बीहों के बेटे। उससे बात की, मामला तय किया, वो चला गया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप इब्न ज़बीहैन कैसे हैं, 2 ज़बीहों के बेटे? कहा मेरे सहाबा, एक मैं औलाद इब्राहिम हूं, एक मैं औलाद अब्दुल मुत्तलिब हूं। औलाद इब्राहिम में हजरत इब्राहिम के 2 बेटे हैं, एक का नाम इसहाक है, एक का नाम इस्माइल है। हजरत इसहाक की नस्ल से 70,000 अंबिया बनी इसराइल के आए हैं। हजरत इस्माइल की नस्ल से अकेला मैं आया हूं। इस्माइल वो है जिसके लिए मेरे दादा हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा था, या बुनैया इन्नी अरा फिल बनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। उसकी वजह से कुर्बानी के लिए इनको साथ लेकर चले। जब जमीन पर लिटाया, रब ने उसकी जगह दुम्बा दे दिया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम कहकर जब दुम्बा मिला, फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस दुम्बे को ज़बह कर दिया। गोया हजरत इब्राहिम का फिदिया अल्लाह ने दिया। वो दुम्बा किसी दुम्बी का बेटा नहीं था, वो दुम्बा किसी बकरी मंडी से नहीं खरीदा गया था, बकरा मंडी से नहीं लिया गया था, बल्कि अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। वफदैना, अल्लाह ने जमा मुतकल्लिम का सीगा बोला है, जिसे प्लूरल कहते हैं। ये रब ने जमा की बात करके फरमाया मैंने इस्माइल अलैहिस्सलाम का फिदिया खुद दिया है। पता चला इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, इसीलिए हजरत इस्माइल का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हजरत रसूलुल्लाह फरमाते हैं इब्राहिम के बेटे इसहाक से बाकी अंबिया आए, इब्राहिम के बेटे इस्माइल से अल्लाह ने मुझे भेजा है। एक ज़बी वो है, दूसरे ज़मी मेरे अब्बू हैं जिनके लिए 10 बार कुरान अंदाजी हुई, 10वीं बार ऊंटों का नाम निकला, तो वो भी ज़बी है। ये बूढ़ा है, ये पुराना है, ये कदीम है, ये बुजुर्ग जानता है, इसीलिए इसने मुझे इब्न ज़बीहैन कहा है। पानी यहां था, कहां गया? तवज्जो। हजरत रसूलुल्लाह फरमाने लगे इसीलिए मुझे इब्न ज़बीहैन फरमाया गया है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मुस्तफ़ा हमें दिया, ये उसकी सीरत है जो एक एक चीज चुन के हमें दी है।